हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। एक और धमाकेदार लेक्चर के साथ हम आपके साथ उपस्थित हो गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि पाइप एंड सिस्टम यानी कि पाइप और टंकी के बारे में आज हम सीखेंगे कि बेटा कैसे आप बचपन में टंकी वंकी फुल करके सोते थे, है भाई। और लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे कैसे आप मोटर के थ्रू टंकी भर सकते हैं। क्यों मित्र, समझ रहे हैं बचपन की बातें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम आपसे एक चीज कहना चाहते हैं मेरे दोस्त। जैसा से कि आप सभी लोगों को पता है कि 20-20 क्वेश्चन का ही सेक्शन होने वाला है। आप सभी को जानकारी है, 20-20 नंबर आप कर सकते हैं। मजा आ जाएगा बिल्कुल एकदम हर चीजों को करने में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से समझ लेना। जो मैं कह रहा हूं उतना ही सिर्फ आप समझते हुए चलना। सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। आप ना देखो बेटा, आप कोशिश करो कि हिंदी में 20 में से 20 करने का प्रयास करो। अगर 18 या फिर 19 हो जाता है, 18, अगर मैं 18 ही मान के चलता हूं, 20 में से 18 हिंदी का। सुनना मेरी बात ध्यान से, 20 में से 18 हिंदी चल ही नहीं रहा। आ जाओ, समझो मेरी बात को। अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो आप इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? यानी कि अगर आप में लगन है, ठीक है, जैसे अभी मेरे में लगन है, जो मैं चीजें सिखाना चाहता हूं, मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड नहीं चल रहा था, तो क्या मैं वो बताऊंगा नहीं? बिल्कुल बताऊंगा, चिंता मत करिए। इस मोटिवेशन कोड के बाद बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर, ठीक है। हमारे पास अगर करने की इच्छा है, अगर हम कर सकते हैं, अगर मतलब हमने ठाना हुआ है करने का, तो डेफिनेटली मैं करूंगा। रास्ता अपने आप निकल आएगा। वहां से नहीं निकला तो रास्ता यहां से निकलेगा। सुनिएगा मेरी बात। ये देखो कहां सवाल पूछा है, ये भी देख लेना भाई। 20 में से 18 मैंने आपसे कहा, ये हिंदी में आप करेक्ट करके आना, क्योंकि हिंदी बहुत इजी है। और इतना अगर नहीं किया तो फिर समझ लो बेटा तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा। मैं ही कह रहा हूं कि 20 में से रीजनिंग की बात कर रहा हूं। 20 में से रीजनिंग में अगर आप 12 भी कर जाते हैं, 12 या 12 तो बहुत कम होगा, मैं आपसे 15 की उम्मीद रखता हूं। कि आप रीजनिंग 15 करोगे, ठीक है जी, रीजनिंग। और 20 में से अगर आप मैथ्स में, जो बच्चे बहुत वीक हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, बहुत वीक, वो 12 अटेम्प्ट करके आएंगे, मतलब 12 तो करेक्ट करके आएंगे। मैं तो बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो बहुत वीक थे और 12 कर रहे हैं। और हायर क्लास वाले बच्चों से मैं ये करूंगा कि कम से कम 15 तो वो करके आए, थोड़ा सा जो अप वाले हैं। और भी जो अच्छे बच्चे हैं वो तो 18, 20 पूरा करके आएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ एवरेज कर रहा हूं। और बेटा जीके जीएस में मैं ये जानता हूं कि जीके जीएस आपके लिए करना बहुत आसान नहीं होगा, तो इसमें आप 10 ही क्वेश्चन मानो। ये करेक्ट डेटा में देने का प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल करेक्ट। आप जरा देखोगे तो पाओगे सर, यहां पे 30 है, 45 और 10 कितना होता है? 55। और 55 के बाद अगर 3 और जोड़ दो सर, ये हो जाएगा 58। तो देखो आपका जो करेक्शन कहां चला जा रहा है, I mean 55 से लेकर 58 तक। और बेटा आपने जैसे ही 50 का आंकड़ा पार कर लिया, जैसे ही आपने 50 का आंकड़ा क्रॉस किया, आप सेलेक्टेड हैं पीईटी के लिए, बस इतना समझ लीजिए। तो आपको सिर्फ करना यह है कि हिंदी में कमांड बहुत अच्छी बनानी है, रीजनिंग में जैसे हैं प्रैक्टिस सेट करते रहिए। मैथ्स में मैं कह रहा हूं कि अगर ये पूरे लेक्चर ले रहे हैं तो 12 से 15 क्वेश्चन आपके ऐसे ही मिल जाने हैं। अगर बहुत अच्छा बच्चा होगा तो 20 का 20 करके आएगा। मैं जीके जीएस में मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन मान के चलता हूं। जीके जीएस में मैं 10 क्वेश्चन मान के चलता हूं, क्योंकि ये हमारे चैनल पे पढ़ाया नहीं जाता, तो मैं 10 ही क्वेश्चन मान के चलता हूं। फिर भी आपका स्कोर देखो कहां पहुंच जा रहा है, 55 से लेकर 58 के बीच में। और इसका मतलब आप सेलेक्टेड है। तो फोकस आप अपने एम पे रखिए, और अपने अंदर, आपके अंदर जो भरोसा है उसको कायम रखिए। मैं तो इतना ही बोलूंगा, बाकी चीजें कहने की जरूरत नहीं है। आओ
एक सवाल इससे भी आएगा पाइप एंड सिस्टम से। आप कभी भी मॉक वॉक लगाते होगे तो पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड सवाल आ जाता होगा। देखो मैं आपसे बहुत माफी चाहता हूं, माफी इसलिए चाहता हूं क्योंकि ये टॉपिक उसी टाइम कवर करा देना चाहिए था जिस टाइम हमने वर्क एंड टाइम कवर कराया था, बट देर आए दोस्त है, अगर नहीं उस टाइम हुआ तो अब जरूर कराएंगे। तो अब पढ़ते हैं वर्क एंड टाइम से आगे चल के हम पाइप एंड सिस्टम। देखो ये भी वैसा ही सवाल होता है जैसे हम वर्क एंड टाइम वाला लगाते थे। बच्चा एक ए है वो 10 घंटे में करता है और एक 15 घंटे में, काम वही है, दोनों का एलसीएम ले लेना है, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। इफिशिएंसी निकाल लेनी है, तो यहां 3 हो गया, यहां 2 हो गया। कहता दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों एक साथ, ये एफिशिएंसी है, याद रखना ये एफिशिएंसी है। दोनों की इफिशिएंसी मिल गई तो हो गई 5। ठीक है, अब 5 इफिशिएंसी के साथ दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो 30 काम को कितने दिन में निपटा देंगे? तो 5 से काट दो, 6। मतलब वर्क, ये वर्क है, वर्क में हम किससे भाग देते हैं? इफिशिएंसी, तो आता है टाइम, यानी कि 6 घंटा। बस ऐसे ही सवालों को आप निपटाते जाइए, आंख बंद करके निपटाएंगे तो भी हो जाएगा। सवाल पहले पूरा पढ़ लीजिए, एक बार तो सवाल पूरा पढ़ लीजिए। आपसे कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को कम से 20-30 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? चलिए आप ना सवाल करके बताइए, सवाल दोस्तों करके बता दीजिए। अब सुनो मेरी बात, देखो ए है 20 मिनट में, बी है सर 30 मिनट में, इन दोनों का एलसीएम हो गया वो 60 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, इन दोनों को जोड़ लो, हो गया 5। तो अगर दोनों मिले तो एफिशिएंसी कितनी? 5। अब 5 क्षमता से 60 काम को कितने दिन में? 60 काम को कितने दिन में? तो ये बड़ा आसान है करना, 12 पंजे 60 होता है, तो 12 आपका उत्तर होता है। 12 मिनट, 12 मिनट में काम हो जाएगा तमाम, 12 मिनट में काम हो जाएगा तमाम। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। कह रहा है कि नल ए एक तालाब को 3 घंटे में लेता है, अरे भर देता है, क्या लिखा है? अच्छा भरने में, ठीक है, भरने में 3 घंटा लेता है और दूसरा 6 घंटा लेता है। दोनों को चालू कर दिया जाता है तो तालाब कितने दिन में भर जाएगा, है ना, ये बोला है। तो कुछ नहीं बेटा, आप जानते हो एक ए है ये 3 घंटा लेता है और एक बी है जो 6 घंटा लेता है। इन दोनों की जो एलसीएम हो गया 6 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 1। ठीक है भाई, इन दोनों को जोड़ा तो आया 3। अब 6 धारिता को 3 यूनिट के साथ भरना है, 3 इफिशिएंसी के साथ भरना है, तो कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे भाई साहब, ये वाला उत्तर होगा 2 घंटे। कुछ नहीं भाई, इसको भी वही करो, कुछ नहीं है सवाल में, तो कुछ ही नहीं है, इसको भी जरा वही करिए, इसको भी जरा वही करिए। ठीक है भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ए और बी 2 लोग हैं, ए 30 घंटे में और बी 45। ठीक है, तो भाई साहब ये है दोनों का काम। इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 90। क्षमताएं निकालेंगे तो 30 या 90 और 45 दोनों 90। कह रहा दोनों को एक साथ कर दिया जाता है, नहीं 5। तो भैया 5 क्षमता के साथ 90 काम को 18 दिन में निपटा लेंगे, ये वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे चले, नेक्स्ट। देखो करना बड़ा आसान है, बाबा बोल के गए हैं कि बेटा करने से ही होगा। ठीक, उनका भले ही नहीं हुआ लेकिन तुम्हारा जरूर होगा। अब चाहे वो तुम्हारी शादी भी हो, तो यहां मेहनत करोगे तो ही होगा। देखो मेरी आंखों में बाल जा रहे थे, आंखों में बाल की बालों में आंख, खैर कुछ तो था। अगला सवाल ये है, आपसे कह रहा है एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं टैंक कितने दिन में खाली होगा? देखो भाई, वर्क एंड टाइम में काम को हम सिर्फ बनाते हैं, लेकिन पाइप एंड सिस्टम में हम काम को बिगाड़ते भी हैं।
बिगाड़ने का मतलब क्या है भाई? बिगाड़ने का सीधा सीधा मतलब है, अगर आपके पप्पा ने टंकी खाली कर दी, सॉरी आपके पप्पा ने टंकी भर दिया था, आप गए और टोटी खोल के चले आए टॉयलेट में, ठीक, और टॉयलेट में जब आपने टोटी खोला तो टॉयलेट गया भर, और टॉयलेट गया भर और टंकी का पानी हो गया खाली। आपने 2 काम खराब कर दिए, और 2 काम खराब करने के बाद आपको 4 डंडे मिले, ठीक है? ये होता है काम खराब, ठीक, ऐसी कुछ बात है। तो सेम बात है कि अगर ए को मैं 1 घंटे में खाली करने के लिए बोलूं, अच्छा 1 घंटे को आप मिनट में 60 मिनट लिख सकते हो, और बी के साथ वही काम होता है आधा घंटा यानी कि 30 मिनट। एलसीएम इनका 60 हो जाएगा, ये हो गया 1 के, ये हो गया 2 के, कह रहा दोनों ही मिल जाते हैं 3 क्षमता। भाई 3 क्षमता के साथ कितने देर में आपका जो टंकी है, यानी आपके और आपके पापा ने दोनों ने ही टंकी खाली किया, कितने देर में भाई साहब? 20। अब बताओ, तो बताओ क्या किस दोगे? बताओ। अगला नेक्स्ट, बराबर दक्षता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं। भाई बराबर दक्षता के 7 टैंक, आई मीन 7 पंप है। पंप का मतलब जानते हो ना, घर में जो आपके वो लगा होता है, पेट्रोल पंप नहीं, अरे पेट्रोल पंप तो बहुत दूर की बात हो जाती है, पंप है बेटा, टिल्लो पंप है। समान दक्षता के 15 पंप है, 7 दिन में भर सकते हैं, तो 15 पंप 7 दिन में काम तमाम कर जाएंगे, पूरा का पूरा। कह रहा 5 दिन में भरने के लिए बेटा कितने पंप की आवश्यकता है? 5 दिया 15, 7 या 21, 7 या 21, यानी 21। अगर और जल्दी टंकी को भरना चाहते हैं मेरे दोस्त, और जल्दी, ठीक है, तो होगी इसको कोई जल्दी कहीं जाना होगा, मे भी हो सकता है कि अपना निकाह छोड़ के आया होगा, हो सकता है, क्यों भाई? इसलिए जल्दी जल्दी भरवाना चाहता था, 15 की जगह 21 से आया, लेकिन क्षमता तो उतनी ही रही थी। अगला सवाल है, देखो अगला सवाल है, भाई साहब मुझे ठंडी लग रही है, समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करिए। एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटे में तथा दूसरी 8 घंटे में भरी जाती है, उन्हें 2.5 घंटा, बेटा 2.5 घंटा अगर खुला छोड़ दिया जाता है, 2.5 घंटे को मैं 5/2 भी लिख सकता हूं, ठीक है बेटा? ये इसका जस्ट चिंकी मिंकी है। चिंकी मिंकी का मतलब ये होता है कि ये जस्ट इसका क्लोन है, मतलब है कि एक ही घर में जन्मे 2 जुड़वा बच्चे हैं, 2.5 और 5/2, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है? तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, अगर कोई टंकी, कोई नल ए हो ये 12 घंटे में, और कोई नल बी हो अगर ये 8 घंटे में कर सकता है, तो आप कह सकते हैं कि जो मेरी इफिशिएंसी होगी वो 24 होगी। 12 दूना 24, 8 तिया 24, ये हो गया इन दोनों की क्षमताएं, क्षमता होगी 5, दोनों की क्षमता मिलकर कितनी होगी दोस्त? 5। 2.5 घंटे से यही मतलब है कि 5/2 घंटे में हमने कुल मिला के 25/2 काम कर लिया। 25/2 को आप कह सकते हैं सर -25/2 इसमें से घटा लो, ठीक है? खुला रखा गया, टंकी का कितना भाग भरा हुआ है, टंकी का कितना भाग भरा हुआ है, अच्छा ये कह रहे हैं टंकी का कितना भाग भरा हुआ है। अच्छा सवाल है वैसे, ठीक है? अब आप सोचेंगे कि हमको नींद आ रही है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, ठीक, क्योंकि दिन भर का स्ट्रेस होता है तो कुछ तो होता ही है। तो देखो भैया मैं आपको कह दूं, गुणा 24 कर देना, 24 कर देना, ये होगा 25/48 के। अगर आपको ये बात समझ में आई तो भी आप कमेंट करेंगे, अगर नहीं समझ में आई तो भी आप कमेंट करेंगे, अगर अब समझ में आएगा तो भी आप कमेंट करेंगे, तीनों ही मुद्दों पे आप कमेंट करेंगे, ठीक है? भले ही वीडियो रिकॉर्डेड है लेकिन कमेंट आपका बनता है। अच्छा, कमेंट वही बच्चा नहीं करता है जो बहुत ध्यान से पढ़ रहा होता है, मे बी आई थिंक बहुत ध्यान से पढ़ रहा होता है, और जो बच्चे बहुत ध्यान से नहीं पढ़ रहे होते हैं, खाली मस्ती करने आते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कमेंट तो कर ही दे, ठीक है? बात समझ रहे हैं? आइए, तो अब मेरी बात जरा सुनिएगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि अच्छा मैंने 24 से भाग क्यों दिया, ये बताइए आप, ठीक है? आपने सर 24 से क्यों भाग दिया? देखो भैया मैं आपको जानता हूं कि अगर मैं ये निकालूं कि काम का कितना भाग हो गया है, तो आउट ऑफ टोटल के ही तो मैं निकालूंगा, आउट ऑफ टोटल। तो आउट ऑफ टोटल काम कितना सर? 24। कह रहा बताओ ये 25/2 इसका कौन सा भाग है? बस यही सवाल था, इसको आप ऊपर करेंगे तो आंसर मिलेगा 25।
बटा 48। समझ रहे? बात समझे कि नहीं? अब अगर सवाल समझ में आया होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा। अरे कमेंट करिएगा, ये मांगना हुआ यार दोस्त, भीख मांगना हुआ। मैं तो बार बार कहता हूँ यार, सब्सक्राइबर की भीख मांगना, लाइक की भीख मांगना, शर्म नहीं आती आपको? है हम मांग रहे हैं, आप दे भी नहीं रहे हो, बताओ। है चलो अगला सवाल देखो। वैसे करना नहीं चाहिए, ठीक। हर एक यूट्यूबर यही कोशिश करता है कि हाँ कुछ ना कुछ हो। तो हमारे सब्सक्राइबर देखो, आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार, है मतलब मजा आ जाएगा। एक नल किसी हौज को 25 मिनट भर सकता है, दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। एक साथ खोलने पर क्या होगा? मान लो ए है भरने वाला और बी है काम बिगाड़ने वाला, ठीक है। बर्तन की धारिता 50 हो जाएगी, यानी 50 ही मुझे भरना है। तो ये हो गया 2, ये हो गया -1। देखो -1 क्यों हुआ, ये +1 क्यों हुआ? देखो भाई साहब, जो टंकी भर रहा है वो तो प्लस का होगा, लेकिन जो टंकी खाली कर रहा है वो माइनस का होगा। तो बचा 1, वो भी प्लस का। इसका मतलब है प्लस आया तो टंकी भरेगी। एक क्षमता के साथ 50 धारिता को 50 मिनट में भर लिया जाएगा, यानी कि टंकी कितने देर भर जाएगी भाई साहब? 50 मिनट में, 50 मिनट में, 50 मिनट में। अगला सवाल है ये आपका, मजा आएगा। यहाँ पे कह रहा है एक सॉरी, पानी की एक टंकी में 2/5 भाग भरा हुआ है। बेटा 2/5 भाग भरा हुआ है, अच्छा। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, बी 6 मिनट में खाली कर सकता है। कह रहा है कि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली हो जाएगी? ठीक है भाई। तो कह रहा है कि ए जो है वो 10 मिनट में भर सकता है और बी इसको 6 ही मिनट में खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, 10 तियां 30, 6 पंजे 30। आप जानते हैं ये खाली करने वाला तो ये माइनस होगा, डन है। माइनस का तो मेरा इफिशिएंसी आ गया है, ये प्लस है। जब हम दोनों को एक साथ खोल रहे हैं तो टंकी 2 धारिता के साथ खाली होगी। अब कह रहा है कि ये 30 भाग नहीं भरा हुआ है, सवाल ध्यान से पढ़ना। ये तो हमने पूरी टंकी की धारिता निकाली है, लेकिन ऐसा सवाल नहीं कह रहा कि पूरा भरा हुआ है। कितना? सिर्फ 2/5 भरा है, तो इसका सिर्फ 2/5 निकाल लो। 5 छक्का 30, 6 हो गया, 6 दूना 12। और बेटा ये 2 क्षमता के साथ कितने देर में खाली हो जाएगा सर? 6 घंटे में। 6 मिनट है ना, तो मिनट ले लो। 6 मिनट में बेटा ये खाली हो जाएगा, 6 मिनट में खाली हो जाएगा। खाली होगा, भरेगा नहीं। अगला है देखो, इसको ज्यादा जल्दी करते हैं। एक टंकी को एक नल ए द्वारा खाली कर सकता है, ए और बी दोनों। देखो ए भाई 9 मिनट में खाली करते हैं, सॉरी भर सकते हैं ये, और ए और बी, ठीक है, ये 10 मिनट में टंकी भर सकते हैं। तो बी है खाली करने वाला नल, कहते ये बताओ कितने देर में खाली करेगा, ठीक है। तो इन दोनों का 90 कर देगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। इसका मतलब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू सीधे सीधे 1 है। तो ए है तो 90 को 90 मिनट में ही भरेगा, है ना। बी की इफिशियंसी 1 है और 1 ही मिनट के, 1 ही धारिता के, 1 ही इफिशियंसी के अकॉर्डिंग वो नल को खाली करेगा। मेरी बात समझ में आई? मजा आया ये पढ़ के? बेटा यही आप 1 2 बार 3 बार देख लो, बस इतना ही करना है। 1 बार 2 बार 3 बार, मैक्सिमम 3 बार कह रहा हूं। वर्क एंड टाइम का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता, पाइप एंड सिस्टम का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।